मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ में। आप देख रहे हैं नेशन नाउ। हर रोज़ या हर दूसरे दिन हम हिंदुस्तान से अमन चैन से हिंदुस्तान की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपके सामने रखते हैं। आज हमारा इरादा किसी और चीज़ पे करने का था, वेरी फ्रैंकली, जो हम मंडे को करेंगे कि किस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर में रोशनी एक्ट जो है उसको रिपील कर लिया गया है। लेकिन आज क्योंकि महाराष्ट्र में प्रदीप जी आज की तारीख में मुंबई, ठाणे, मुंबई के कुछ डिस्ट्रिक्ट और ठाणे और उसके अलावा अमरावती, मालेगांव, नांदेड़, इन सब जगह पर हिंसा हुई है। शुक्रवार को हिंसा हुई, आज शनिवार को भी थोड़ी सी हिंसा हुई। सरकार ने हर एक से अपील की है कि भाई आप हिंसा छोड़ दीजिए, कृपा करके ये सब काम ना करें। मेरा ये कहना है, और मैं ये अभी से नहीं बहुत पहले से कह रहा हूँ, प्रदीप जी भी ये बहुत पहले से कह रहे हैं, त्रिपुरा में कोई ना कोई घटना हुई, मानते हैं हुई या हुई होगी, लेकिन वो वहां की सरकार अब संभाल रही है ना। वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उसके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया। जिन जिन के वहां पे घर जलाए गए या दुकानें जलाई गई या रिलीजियस धार्मिक संस्थान जो हैं जहां पे जिनको नुकसान पहुंचाया गया, उन सबको कॉम्पेंसेशन मिल रही है, मुआवजा मिल रहा है त्रिपुरा सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा भी। मेरा यह कहना है प्रदीप जी, प्रोटेस्ट करना, मोर्चा निकालना, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलना, अपनी बात सबके सामने बोलना हर एक का हक है, हर कम्युनिटी का हक है, हर समुदाय का हक है। लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप तोड़ फोड़ करें, पत्थरबाजी करें। 13 के करीब हमारे पुलिसकर्मी जो हैं मालेगांव में, वो बेचारे जख्मी हो गए, 8 नांदेड़ में हो गए। अमरावती के फिगर अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन वहां पर भी काफी लोग जख्मी हुए हैं। और यहां पर ठाणे में यानी भिवंडी में और उसके अलावा मानखुर्द में अलग अलग जगह पर जो हिंसात्मक गतिविधियां की गई हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई प्लान्ड कंस्पिरेसी तो नहीं है, कहीं ये साजिश तो नहीं है प्रदीप जी। सर, इंडिया का जो बेसिक फैब्रिक है, द फैब्रिक ऑफ सेक्युलरिज्म, जो फैब्रिक हमने प्रियम्बल में एब्सोल्युटली डिफाइन करके रखा है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी विद फ्रेटर्निटी, एंड वी कॉल अबाउट जस्टिस, इक्वालिटी। तो ये जो हमारा पिलर्स है डेमोक्रेसी का, हमारा पिलर्स है अपने संविधान का, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एज यू सेड, डेमोक्रेटिक राइट ये है पीसफुल प्रोटेस्ट का, अपना व्यक्त अपना मत जाहिर करना। You can always put your point of view across in a very polite and very nice way. But हिंसा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यही हमने देखा आज़ाद मैदान में कुछ 10 साल 15 साल पहले, जब जो क्राउड आप लेके आते हो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते और वो क्राउड कुछ और करते हैं, नेता लोग कुछ और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हुआ है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है। एज यू सेड, डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, द राइट टू पुट फोर्थ योर व्यूज, वो अपना व्यूज को पुट फोर्थ करना, propagating one's religion, propagating one's ideology, believing in particular ideology, the absolute जो the watchdog of democracy जो अपने भारत देश है, उस देश का एक अहम प्रिंसिपल है, उस अहम का पिलर है, उस पिलर के मगर एट द सेम टाइम भाईचारा मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पर जो हो रहा है, बिकॉज अभी यूपी इलेक्शंस भी राउंड द कॉर्नर है, अभी आप देखोगे मालेगांव में ऐसे एरियाज में, और फ्राइडे के दिन जिस प्रकार से हर मोर्चा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इट सीम्स ऑल्सो बिग इंटेलिजेंस फेलियर। महाराष्ट्र के सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर इसको कहते हैं कि आप कुछ मोर्चा और कुछ तत्व जो उसमें जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए, आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि यहाँ पर इस प्रकार से होने वाला है। और आप देखोगे एक वेरी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे महाराष्ट्र में तरीके से हुआ है। बिकॉज फ्राइडे के दिन बाहर निकलना, फ्राइडे के दिन बहुत सारी जगह पे विदाउट परमिशन रैली होल्ड करना, एंड विदाउट, नाउ दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ बिगर इशू कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई, बिकॉज आज बीजेपी का और बाकी इनका एलिगेशंस है कि जब भी सरकार थोड़ा सॉफ्ट होता है,
वहां पर ऐसे घटना बहुत जल्दी इमीडिएटली इन्फ्लेम हो जाता है। प्रदीप जी, यहाँ पर मैं आपसे हर चीज से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन एक चीज है, हमारे जो गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल जी, उनको हमें मुबारकबाद देनी पड़ेगी। आपने सिचुएशन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल की है। एंड द इंस्ट्रक्शन दैट यू सेंट आउट टू द पुलिस दैट प्लीज शो रेस्ट्रेंट, कि जहाँ तक पुलिस का सवाल है, आप फौरन एकदम लाठीचार्ज ना करें, टीयर गैस फायरिंग ना करें, पुलिस फायरिंग ना करें, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जानें बची हैं। हाँ, हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो जख्मी हुए हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो प्रदीप जी आपने बात कही, जिस प्रकार आज़ाद मैदान पे रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार में जो एट्रोसिटीज हो रही थी, उसका प्रोटेस्ट आप मुंबई में कर रहे हैं। अरे क्या रोहिंग्या के खिलाफ मुंबई के अंदर कुछ हो रहा है? हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है क्या? तो यहां पर आकर के आप आगजनी क्यों कर रहे हैं? यहां पर आकर के आप पुलिस मेन और पुलिस विमेन पर आप अटैक क्यों कर रहे हैं? अमर ज्योति जो है, अमर जवान ज्योति जो है, उसको आप तोड़ रहे हैं। क्या हिंदुस्तान ने किया है रोहिंग्या के खिलाफ कुछ? या महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और यहां तो क्लियर कट जिम्मेवारी बनती है, जैसा कि सरकार ने कहा है, महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार कहा है, जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया, जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट यानी नांदेड़ में, मालेगांव में और अमरावती में जो आयोजन करता थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि यहां पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो, शांतिपूर्वक हर चीज हो। पत्थर मारना, पथराव करना, लोगों के बिजनेसेस को तोड़ना, आगजनी करना, यह बिल्कुल गलत है। व्हीकल्स को तोड़ना, गाड़ियों को तोड़ना, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारना, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? कि महाराष्ट्र में भी ऐसी ही एट्रोसिटीज हों जिनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट और बढ़े, जिसकी वजह से तनाव और बढ़े? और मैं ये मानता हूं प्रदीप जी, at the moment it is very 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 unfashionable, it is not in fashion these days to talk about a shared culture, a shared civilizational subconscious in India, about Indianness, about unity. लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान की एकता जो है वो हिंदुस्तान के लोगों की एकता है। इस एकता को मेरी समझ में जो भी भंग करने चाह रहा है, जो भी भंग करना चाह रहा है, जो भी नष्ट करना चाह रहा है, जो भी सरकारें हो, राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सख्त से सख्त एक्शन यहां पर लेना चाहिए। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उसके पीछे जाना चाहिए कि कहां से इंस्ट्रक्शंस आए, हिदायतें कहां से आई। जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, लग रहा है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक साजिश है। इस साजिश के रचयिता कौन हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देशद्रोही हैं, इन सब लोगों को या तो जेल में होना चाहिए या इनके खिलाफ कोई और एक्शन होना चाहिए। प्रदीप जी। सर, दिलीप वाल, होम मिनिस्टर दिलीप वाल से पाटिल ने क्लियर कट एक चीज़ बताया कि राजा एकेडमी इज़ बिहाइंड दैट। ये पूरे जो ऑर्गेनाइज तरीके से किया है, राजा एकेडमी इसमें इन्वॉल्व है। और आपको याद होगा पिछले लास्ट ऑल्सो जब आज़ाद मैदान में वो दुखद घटना हो गई, जब स्मारक को तोड़ दिया गया, पुलिस पे अत्याचार हो गया, पुलिस कांस्टेबल्स को मॉलेस्ट किया गया था, तभी भी राजा एकेडमी वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हु हैड ग्रुप द पीपल अगेंस्ट द रोहिंग्यास। अब बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या वो कहते हैं कि अपने लोगों को कि आपको ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, यहाँ से लेके एंड तक आपको पीसफुल तरीके से जाना है, यहाँ से लेके एंड तक कोई मोटरिस्ट, कोई किसी को व्यक्ति, कोई किसी को डिस्टर्बेंसेस आप क्रिएट नहीं करेंगे, कोई दुकान तोड़ेंगे नहीं, कोई दुकान को लूटेंगे नहीं, हमारा शांतिपूर्वक मोर्चा होगा। और ये दुकान बंद करने वाले फोर्सफुल, जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस आज देखे, जो बच्चे जाके तोड़ फोड़ करके दुकान लूट रहे हैं, दुकान जला रहे हैं, दुकान के जो ओनर्स हैं उनको पीट रहे हैं। आई मीन ये ऑर्गेनाइजर्स, एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा सरकार को कि इस प्रकार से इस बिहेवियर को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो ऑर्गेनाइजर ऐसे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका काम है कि स्टार्ट से लेके एंड तक पुलिस के माध्यम से, कॉपरेशन से, परमिशन से और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे जुलूस और मोर्चे निकाला जाए। मगर यहाँ पर आप देखोगे जिस ऑर्गेनाइज तरीके से ये हर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के जिस प्रकार से ये मोर्चा निकाला गया, एंड दैट टू ऑन अ फ्राइडे, तो दिस इज अ डिसरप्टिव वे ऑफ डिस्टर्बिंग द पीस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट।
डेफिनेटली वहां पर घटना हुआ है, बट एज यू से लॉ एंड ऑर्डर इज अ लोकल सब्जेक्ट, यू हैव टू वेट, डेलिब्रेशंस होना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर क्या मेंटेन कर रहा है नहीं देखना पड़ेगा। एक दिन में अगर इस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कोई मोर्चा प्रोसेशन निकलता है एट सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द स्टेट नोइंग, स्टेट इंटेलिजेंस को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं तो बंदोबस्त कर लेते थे कि पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रोसेशंस लेके जा रहे हैं, एंड देयर सम डिस्टर्बेंसेस, एंड वी हैव नॉट फेल्ड, वी हैव एज अ स्टेट वी हैव डेफिनेटली फेल्ड टू कीप अप द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट, बिकॉज दुकान जले, हमने देखा है कि जलाया गया। तो एक्चुअली ये जो फ्राइडे में होता है चीज को एक्चुअली वी हैव टू स्पीक वेरी ब्लंटली कि क्या जहां से ओरिजिनेट करे हैं वहां पर उनको जवाबदारी पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए, एंड वेरी स्ट्रिक्ट और स्टर्न एक्शन लेना नहीं चाहिए। कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, कोई मजहब का हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपहोल्डिंग पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी, एंड इफ यू फेल इन दैट एवरीबडी हैज फेल्ड। इसमें रिलीजन की बात, if you fail in that, you have to pay compensation. You have to pay compensation and you have criminal as well as civil liabilities. Even last time जो हो गया आजाद मैदान में, जिस प्रकार से तोड़फोड़ हो गए थे, जो वुमेन कॉन्स्टेबल्स को मॉलेस्ट किया गया, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को अत्याचार हो गया था, I mean, we saw the state acting in a very timid manner until Raj Thackeray, the MNS leader, raised a voice that ये क्या चल रहा है, how can we tolerate this kind of thing? And still there was a very hush operations to see. And by the way, even the BJP government has not taken not taking cognizance, sir. अभी it's time that ऐसे activities को you clutch with a firm hand. You have to stop this kind of processions, activities that disrupt public peace and order. You create public losses. आप दुकान तोड़ेंगे, दुकान जो गए हैं उनका नुकसान कौन भर पाएगा? जो दुकान से चोरी हो गए उनका भरपाई कौन भरेगा? जो दुकान जलाए उसका भरपाई कौन भरेगा? I mean, there has to be an end to it, and law and order has to take its place where it should be enforced. और अभी आप लोगों को याद होगा, हाल ही में हाई कोर्ट ने एक सजा दी थी एक पॉलिटिकल पार्टी को, और ये कहा था कि आप इतने पैसे भरेंगे क्योंकि आपने इतना नुकसान किया है शहर का। मुझे लगता है कि जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, इन प्रोटेस्ट के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी आपने डिसरप्शन की है, जैसा प्रदीप जी ने कहा, आपने दुकानें जलाई, आपने दुकानें लूटी, आपने दुकानदारों को पीटा, वो लोग जख्मी हुए हैं, वहां पर दुकानों को जलाया गया। उसके अलावा जो हमारे पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, उन सब की कॉम्पेंसेशन, उसका बिल आपके ऊपर फटना चाहिए और सरकार को इन सब लोगों से कलेक्शन करनी चाहिए, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कि भाई आप पैसे भरिए, जेल जाइए और पैसे भरिए। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान है, याद रख लीजिए। ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। जैसे हाल ही में पिछले दिनों हम लोगों ने एक शो किया था जिसमें कहा था कि जहां तक काशी विश्वनाथ का प्रश्न है या कृष्ण जन्मस्थान का प्रश्न है, ये हिंदुओं को मिलना चाहिए। और अगर बात तमीज से, तहजीब से, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहे तो सबके लिए बहुत अच्छा है। अब भी मैं यही बोलता हूं, आपको प्रोटेस्ट करना है, आप शौक से कीजिए। आपको जलसा करना है, आप शौक से कीजिए। आपको जुलूस निकालना है, आप शौक से निकालें। आपको इनकिलाब जिंदाबाद बोलना है, जरूर बोलें। जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, जरूर कहें, ये आपका हक है। लेकिन आपको ये हक कोई नहीं देता कि आप पत्थरबाजी करें, पथराव करें, दुकानें लूटें, लोगों को पीटें। ये हक किसी को भी भारत का संविधान नहीं देता। और जो असंवैधानिक चीज है, हर सरकार का, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका दायित्व बनता है कि आप उसको रोके ही नहीं, आप उन लोगों को ऐसी सजा दें कि आगे ऐसा कुछ करने के पहले कोई भी 10 बार सोचे। लेकिन फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से हम लोग आपसे अपील करते हैं कि आप शांति बनाए रखें, जान करके पहले से ही जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको और तनावपूर्ण ना बनाएं। आपस में भाईचारा रखें। अगर किसी ने दुकान खोल रखी है, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदुओं का प्रोटेस्ट हो या मुसलमानों का प्रोटेस्ट हो, एक पार्टी का प्रोटेस्ट हो या दूसरी पार्टी का प्रोटेस्ट हो, आपको कोई हक नहीं बनता जाकर के आप जान करके दुकानें बंद कराएं। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारी तरफ से एक अपील है, शांति बना के रखिए। ये हमारा देश है, हमारा स्टेट है, महाराष्ट्र का नाम खराब ना करें।
लोगों को यहां ना डराएं धमकाएं, लोगों के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधि बंद करें। यह सबसे प्रदीप जी और मेरी अपील है, शांति बना के रखें। That's it. That's all we've got for you today. With this appeal, kindly, don't allow your protest to turn violent. Otherwise, our appeal to the state is, take whatever action is necessary to see to it that all those people who were involved not only land up in jail, but they should also pay compensation for all the damage they have caused. आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे कल एक नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।